1971 ये भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण साल है। ये वो साल है जब हिंदुस्तान ने मक्कार पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। 1971 की जंग शुरू तो पाकिस्तान ने की थी, लेकिन उसका खात्मा किया हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके। 93,000 सैनिकों ने भारत की जाबाज सेना के सामने सरेंडर कर दिया। ऐसे तो इस जंग में छोटी छोटी लड़ाइयाँ बहुत सारी जगह हुई, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आज जिस लड़ाई की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक जयपुर से भी है। तो कौन सी लड़ाई है, वो ऐसी क्या लड़ाई है जो भारत के इतिहास के साथ साथ जयपुर के लिए भी बहुत गर्व की बात है। नमस्कार, आपका स्वागत है जयपुर अनप्लग में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 1971 की एक ऐसी लड़ाई के बारे में जिसमें जयपुर के एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान ने भाग लिया और जयपुर को गौरवान्वित किया। 5 दिसंबर 1971 को हिंदुस्तान की सेना पूर्वी और पश्चिमी दोनों बॉर्डर पर लड़ रही थी। पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर हमले तेज कर दिए थे और बाड़मेर, जैसलमेर और भी कई इलाकों पे हमला करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान भारत के 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस को टास्क मिला पाकिस्तान के अंदर 80 किलोमीटर जाकर उनकी सप्लाई लाइन को काटने का, ताकि वो उनको थोड़ा कमजोर कर सके। 10 पैरा को रेगिस्तान में लड़ाई लड़ने का प्रशिक्षण मिला हुआ था। 5 दिसंबर 1971 की रात को 10 पैरा के सिपाही अंदर जाते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर में। वो धीरे धीरे काफी किलोमीटर अंदर चले जाते हैं, लेकिन सुबह की पहली जब रोशनी पड़ती है तब कुछ पाकिस्तानी सैनिक उनको देख लेते हैं और उन पे हमला शुरू कर देते हैं। अचानक हुए हमले के कारण उनको कवर लेना पड़ता है भारतीय फौजियों को। तभी एक सैनिक जीप लेके मशीन गन के साथ पाकिस्तान के उस टुकड़े की तरफ बढ़ता है, जिससे बाकी सैनिक भी कवर से बाहर निकलते हैं और उन पे हमला करते हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की उस चौकी भी जितने सैनिक थे, जितने फौजी थे, उनको भागना पड़ता है। यहाँ से वो आगे चलते हैं और 7 तारीख की सुबह वो छाछड़ो पहुंच जाते हैं, जबकि उनका प्लान था 8 तारीख को पहुंचने का, लेकिन एक दिन पहले वो पहुंच जाते हैं। जो बड़ी तेज गति से चलते हैं, डेट से एक दिन पहले वो छाछड़ो पहुंच जाते हैं। 10 पैरा की दो टुकड़ियां होती हैं, चार्ली और टैंगो। टैंगो छुप के घात लगा के बैठती है और चार्ली ऑफेंसिव मोड में आके हमला करती है। जैसी सुबह होती है ताबड़तोड़ हमला शुरू होता है और इस हमले में पाकिस्तान के 17 जवान मर जाते हैं और 12 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस चौकी पे कब्जा कर लिया जाता है। छाछड़ो एक स्ट्रेटेजिक रूप से एक इम्पोर्टेंट चौकी थी। थोड़े टाइम बाद वहाँ पे भारतीय फौज की दूसरी टुकड़ी आती है और छाछड़ो को कब्जे में ले लेती है। छाछड़ो की ये लड़ाई मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताई, लेकिन कैसे वो पाकिस्तान के अंदर 80 किलोमीटर तक गए रात को छुपते हुए, और 2-3 उन्होंने रेड मारी। अच्छा, इसमें वो जब वो वापस आ रहे होते हैं तब वो एक कॉन्वॉय पे भी हमला करते हैं और उस कॉन्वॉय को बिल्कुल खत्म कर देते हैं पाकिस्तान के, जिससे पाकिस्तान को आगे सप्लाई नहीं मिल पाती है और इसका भी प्रभाव आगे पड़ता है लड़ाई में। ये छोटे में मैंने जो आपको लड़ाई बताई है, इस लड़ाई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। इस हमले से पाकिस्तान, क्योंकि बिल्कुल उसको पता नहीं होता, उसके लिए सरप्राइज होता है और उसकी सप्लाई लाइन टूट चुकी होती है, तो उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। इंडिया पाकिस्तान की जीत में इस बैटल का भी बहुत बड़ा रोल है 1971 की इस जीत के अंदर। स्ट्रेटेजिक रूप से ये लड़ाई बहुत कामयाब लड़ाई थी और सबसे बड़ी बात है कि 80 किलोमीटर अंदर जाके हमारे सैनिक वापस आए। 17 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा और 12 को बंदी बनाया, लेकिन भारत का एक भी फौजी नहीं मरा इस रेड में। यहाँ तक कि हमने 3000 स्क्वायर माइल पाकिस्तान का कब्जे में ले लिया और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे एक इंडियन पोस्ट ऑफिस भी बना दिया और कुछ टाइम तक 1972 के एग्रीमेंट तक वो इंडिया के पास ही रहा और वहाँ पे एक इंडियन पोस्ट ऑफिस था। तो आप समझिए पाकिस्तान के अंदर इंडियन पोस्ट ऑफिस। छाछड़ो की रेड लॉन्गेस्ट रेड थी डेजर्ट में, और जो आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी एक बेंचमार्क बन गई। इस पराक्रम के लिए 10 पैरा को 10 गैलेंट्री अवार्ड्स और एक महावीर चक्र मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जयपुर का क्या रोल है, इसमें जयपुर कैसे गौरवान्वित हुआ। ऑफकोर्स ये पूरे देश की बात है, लेकिन जयपुर गौरवान्वित होता है क्योंकि जो महावीर चक्र मिला, जो इसको लीड कर रहे थे पूरे ऑपरेशन को, वो और कोई नहीं, जो बाद में जयपुर के महाराज बने, महाराजा भवानी सिंह जी थे। उस समय एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह जी इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, जिसके लिए उनको महावीर चक्र मिला। तो है ना, ये जयपुर के लिए भी गौरव की बात, और मैं शर्त लगाता हूँ ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो ऐसी और भी कुछ रोचक बातों को जानने के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।